students, today's subject हिंदी स्टैंडर्ड 6। चलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने दयालु शिकारी चित्रपाठ का अभ्यास किया था, है ना। चलो आज हम उसका स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, आपने कहानी सुनी थी ना, तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी और वह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी है और वह किस दशा में है। यह जानने के लिए शिकारी हिरनी के पास गया। यह उसका उत्तर होगा। अब चलो बच्चों, अब दूसरा प्रश्न है, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो आपको ये कहानी में ऐसे ही ओरली बता रही हूँ, ये आपको सुननी है और बाद में हम ये कहानी अपनी बुक में लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो है एक अलग कहानी का और ये भी अलग है। तो दोनों में से हम पहले ये वाली कहानी सुनेंगे। चलो ये कहानी कुछ इस तरह से है। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत ही बातूनी था। बातूनी मतलब बहुत बोल बोल करता था। वहीं दो हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। अब एक साल ऐसा हुआ कि वहाँ पे बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी लेके आए और उसका एक एक सिरा अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का जो भाग था वो कछुए ने अपने मुंह में पकड़ लिया। हंसों ने कुछ कछुए से कहा कि भाई, तुम रास्ते में बोलना मत, क्योंकि जो कछुआ था वो बातूनी था, बोल बोल करता था। इसलिए जो तुम बोलोगे तो लकड़ी का सिरा जो है वो तुम्हारे मुंह से छूट जाएगा और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंसों कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखकर उसको देखने के लिए भीड़ जमा कर ली। उनको देखकर कछुए से चुप न रहा गया और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय कछुआ नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उसके मुंह में से लकड़ी का जो भाग था वो छूट गया और वो जमीन पर गिर के मर गया। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे। चलो बच्चों, तो हम इस कहानी का नाम क्या देंगे? बातूनी कछुआ, क्योंकि जो बोल बोल करता था कछुआ उसकी ही कहानी है। तो हम इस कहानी का नाम देंगे बातूनी कछुआ। अब हम दूसरी कहानी देखेंगे। चलो, ये कहानी भी आप चित्र देख के तो समझ गए होंगे कि ये कौन सी कहानी है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक हम सारे ये कहानी सुन चुके हैं। फिर भी एक बार हम उसका रिपीट कर ले। देखो, यहाँ पे ये कहानी कुछ इस तरह से है। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी मिला नहीं। आखिर वो उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। तब पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत ही कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े में मुंह तक आ गए। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वो उड़ गया। तो आपको समझ में आया ये कहानी? चलो, हम इस कहानी का नाम क्या दे सकते हैं? बुद्धिमान कौवा, क्योंकि उसको पानी पीना था तो उसकी बुद्धि और चतुराई से उसने काम लिया तो वो पानी पी सका और अपनी प्यास बुझाई। तो हम इस कहानी का नाम देंगे बुद्धिमान कौवा। चलो बच्चों, आगे देखें। कौवा और लोमड़ी, ये कहानी बनाकर लिखिए। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ये कहानी के जो चित्रपाठ है वो आपको दिए हैं। आपको क्या करना है, यह कहानी पूरी लिखनी है। अनुलेखन यानी कि अच्छे से देखकर लिखना है आपकी नोटबुक में। इसका ये कहानी का जो फोटो है वो मैं आपको भेज दूंगी। आपको देख कर आपकी नोटबुक में
अच्छे हैंडराइटिंग से लिखनी है। ओके।